जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए 2024 में जो 10th का मैथ हुआ था बिहार में, मैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व कर चुका हूं। आइए क्वेश्चन नंबर आज 28 से शुरू करता हूं। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, वो देखिए। कहता है कि दो पासों की फेक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपको मिलता है 12, फिर ऑप्शन नंबर बी है 20, फिर है 36, फिर क्या है 6 है। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो पासा है। कितना है दोस्तों, दो पासा है। अब जैसा कि जानते हैं पासा में क्या है, 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है। मैं इससे दिखाता हूँ। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों। और ये वाला आगे का जो फेस है, इसमें क्या है, 6 है। तो 1 से लेकर 6 परिणाम होते हैं दोस्तों। अब देखिए उसी तरह एक दूसरा पासा होगा जिसमें कि 1 से लेकर 6 घटनाएं घटेगी, अर्थात 6 परिणाम होंगे। इसको बनाने के दो मेथड है, जिसमें से मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। उसी तरह 1, 2, 3, ये वाला फेस में हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए पीछे वाला फेस में क्या हो जाएगा 5, और फ्रंट वाला फेज में हो जाएगा 6। इस प्रकार से हमने देखा कि दो जो है डाइस हमने लिया, दो पासा लिया, तो उसमें हमने वैल्यू लिख दिया। अब देखिए जो कहा गया है कि संभव परिणामों की संख्या निकालने का सबसे साधारण, अगर जो ऑब्जेक्टिव रूप में इसको बनाएंगे तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लगा सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि संभव परिणाम। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n²। अर्थात यहाँ पर जो है टोटल नंबर कितनी घटनाएं घटने की संभावना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 36। एक तरीका तो यह है जिससे कि आप देख सकते हैं। बाय द वे मान लीजिए यही क्वेश्चन लेंदी आ गया, बड़ा आ गया, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, कुल संभव परिणाम, सेकेंड मेथड है यह, कुल संभव परिणाम। इसको अब एक एक करके क्या होगा, पहले सजाना पड़ेगा दोस्तों। क्या करते हैं उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए अब इसमें भी ये संभावना है कि 1 आए, और इसमें भी क्या है 1 आए। तो 1 टाइम्स 1 और 1 आने का संभावना है। सेकेंड टाइम देखिए क्या आ सकता है। तो सेकेंड टाइम जो है संभावना है दोस्तों कि जो है 1,2 आ जाए। फिर जो है अगला संभावना है 1,3 आ जाए। फिर संभावना है दोस्तों कि 1, यहाँ पर कोमा दीजिए, तो यहाँ क्या है 1,4 आ जाए। फिर संभावना क्या है दोस्तों, तो 1,5 आ जाए। और लास्ट में क्या आने की संभावना है 1,6। उसी प्रकार मान लीजिए, उसी प्रकार से क्या आगे संभव है, तो आगे संभव है दोस्तों कि 1 टाइम्स आ जाए 2 और फिर आ जाए 1। इस पे 2 आ जाएगा तो इस पे 1 रहेगा। फिर देखिए 2,2 भी आ सकता है, फिर 2,3 भी आ सकता है, फिर 2,4 भी संभव है, फिर 2,5, उसी तरह 2,6। अब मान लीजिए इस पे अगर जब 3 आता है तो यहाँ पर 3, इस पर 1 भी संभव है आना। उसी तरह देखिए इस पर 3,2 भी होगा, इस पे 3, जो है 3 भी संभव है, इस पे 3,4 भी संभव है, इस पर 3,5 भी संभव है, और इसमें 3, जो है 6 भी संभव है। आगे क्या होगा दोस्तों, तो ये हो गया जब 3, 1 आ गया इस पर, तो अब आएगा क्या 4। तो इस पे अगर 4 आता है तो इस पे 1 से स्टार्ट करेंगे हम। 4,1, फिर हो जाएगा 4,2, फिर हो जाएगा 4,3, फिर संभव है 4,4, फिर क्या संभव है, तो 4,5, और आगे संभव क्या है दोस्तों, तो 4,6 संभव है। एक नेक्स्ट क्या हो गया 5,1 हो सकता है। इस पे 5 होगा तो इस पे 1 लेकर चलते हैं। 5,1, फिर 5,2, फिर हो जाएगा 5,3, फिर आगे क्या होगा, तो 5,4, आगे क्या होगा 5,5, और आगे क्या हो जाएगा दोस्तों 5,6 हो जाएगा। एक लास्ट है, इस पे अगर जो 6 आएगा तो यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे। 6,1, फिर देखिए 6, हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 6,3, फिर हो जाएगा 6,4, आगे हो जाएगा 6,5, और आगे हो जाएगा 6,6। तो ये इतने परिणाम संभव हैं दोस्तों। तो देखिए हमने इधर ये दोनों पासा को लेकर काम करना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह देखिए ये 6 है, यहाँ काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब क्या हो गया 6 गुना 6, अर्थात जो संभव परिणाम है 6 गुना 6, अर्थात 36 आने की पूरी संभावना है दोस्तों। ठीक है, 6 गुना 6 अर्थात क्या है, तो 36 आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगर जो ऑब्जेक्टिव आता है तो ये पहले मेथड के द्वारा बना दीजिए, फट से 1 ही सेकंड में आ जाएगा। और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप इस तरह जाएं कि कुल परिणाम क्या होगा, तो इस तरह बताएं। चलिए दोस्तों, यह क्वेश्चन नंबर 28 था। अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास। जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 28 तक सॉल्व कर चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व कर रहा हूं। 2024 में जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ है उसके मैथ के क्वेश्चन को। यह ऑब्जेक्टिव नंबर 29 है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 0.6,
बी नंबर 1.5, सी नंबर 75% और डी नंबर है 2.5। तो देखिए दोस्तों इसको समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, बोलता है 0.6। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, बोलता है 1.5। सी नंबर ऑप्शन कहता है 75% और डी नंबर जो ऑप्शन कहता है दोस्तों वो हो जाता है 2/5। ठीक है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना होगा कि प्रायिकता की जो है शर्तें क्या है। तो प्रायिकता की शर्तें, प्रायिकता की शर्तें, आइए शर्त को समझते हैं। शर्त होता है जो भी प्रायिकता होगा वह या तो 0 के बराबर या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा दोस्तों, परंतु वह 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, यही होता है। देखिए यह जो प्रायिकता होगा वह 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा, परंतु यह 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप ए को चेक करके देखें। यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, हमको नहीं बताना है। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिए, क्या 0 से ये बड़ा है 0.6, बिल्कुल 0 से बड़ा, 1 से छोटा है तो बिल्कुल 1 से क्या है छोटा, इसका मतलब यह प्रायिकता होगा, ये क्या होगा प्रायिकता होगा। लेकिन हमको बताना है कि प्रायिकता कौन सा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 1.5 है, ये 1 से क्या है दोस्तों 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से क्या हो गया बड़ा, जबकि शर्तें हैं कि 0 से तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, परंतु 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। लेकिन यह कंडीशन अप्लाई नहीं करता, इसका मतलब है आंसर यही होगा दोस्तों। अच्छा ऑप्शन नंबर इसको चेक करिए 75% को। 75% का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो 75/100, इसका मतलब निकलता है 0.75 है। ये भी देखिए 1 से बड़ा है, सॉरी ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है छोटा है। इसको भी डिवाइड करके देखिए दोस्तों तो 0.4 आता है, इसका मतलब वो 0 से बड़ा 1 से छोटा है। तो यहाँ पर जो प्रायिकता होने की संभावना नहीं है वो 1.5 है और यही इसका आंसर होगा। इस शर्त को याद रखिएगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछता है लेकिन काफी ये मस्त क्वेश्चन है। जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है 30 को सॉल्व करते हैं। बोलता है एक पासे की एक पेग में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता है। विषम संख्या नहीं आने से क्या मतलब है, इसका मतलब सम संख्या आएगा। पहले चलिए हम क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूँ। ये 30 नंबर है। अब एक पासा है, एक पासा जो कि मैं इससे पहले क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर चुका हूँ। अगर जहाँ उसको और अच्छी तरह समझना है तो उस वीडियो को भी देख ले दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो मतलब क्यूब होता है वह क्या है, तो एक समझ लीजिए इसमें 6 फेस होते हैं, जैसे 1 2 3 4। अब देखिए एक साइड पीछे है 5 और एक फ्रंट आगे पर है, ये हो गया 6। कितने टोटल फेस हो गए दोस्तों, तो 6 फेस होते हैं, 6 जो है सतह होते हैं। अब बोलता है विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। पहले आप देखिए सम संख्या कौन सी है, सम संख्या कौन सी संख्या है, सम है। तो सम इसमें हो जाता है कौन कौन, 2 हो जाता है, 4 हो जाता है और 6। अब विषम संख्या कौन कौन सा हो जाता है दोस्तों, विषम संख्या हो जाता है 1 3 और 5 होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि जो है विषम संख्या नहीं आना है। जब विषम संख्या नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या आएगा, सम आएगा, यही ना आएगा। जब विषम संख्या नहीं आने की संभावना है तो क्या आएगा, सम आएगा। अच्छा कुल घटना कितना घटित हो सकता है, कुल परिणाम कितना हो सकता है दोस्तों, तो 6 परिणाम होंगे। कितने, 6 घटनाएं घट सकती है। अगर जो एक बार पासा फेंकते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो कुल जो परिणाम है वह 6 है। परंतु हमको बताना है कि विषम संख्या नहीं आना है, तो लिखेंगे हम P जो है विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। यहाँ पर देखिए प्रायिकता हमने लिख दी है, P विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसको अब जब विषम संख्या नहीं आएगा तो इसका मतलब सम संख्या आएगा। सम संख्या आएगा मतलब कितना टाइम है, 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 हो गया और टोटल परिणाम क्या है 6। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा दोस्तों, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है चूंकि विषम संख्या नहीं आना है तो सम संख्या आएगा, कुल परिणाम 6 है। अब यहाँ पर देखिए P मतलब ये होगा प्रोबेबिलिटी विषम संख्या नहीं आने की जो है, तो प्रायिकता कितना हो गया 3/6। 3 क्यों हुआ, क्योंकि सम संख्या टोटल 3 है, विषम हमको नहीं लेना है, सम ही लेना है। तो 3/6 ये कट कर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जो 2024 में मैट्रिक का एग्जाम हुआ है उसके मैथ क्वेश्चन के 30 नंबर को मैं सॉल्व कर चुका हूं। आज मैं 31 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यदि P a/2, 4 बिंदुओं A जो है -6, 5 एवं बिंदु B -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हो तो A का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है -8, बी नंबर कहता है 3, सी नंबर कहता है -4 और डी नंबर कहता है 4। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो था वह 31 है दोस्तों। कितना नंबर है, 31। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसका अरेंजमेंट करते हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड ले लेते हैं, उसमें जो है 3 बिंदु डिसाइड करते हैं। एक ए हो गया, दूसरा पी हो गया और तीसरा हो गया बी। अब ये ए का वैल्यू जो हमको
हमको दिया गया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या -6 है और कोमा 5। अब देखिए ये मध्य बिंदु है P, तो ये दिया है a/2 और कोमा है 4, और B जो गिवन है दोस्तों वो है -2,3। अब इसको बनाते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि P बिंदु इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु जो है P के लिए हम फार्मूला पढ़े हुए हैं, यह लेसन 7 का क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य बिंदु P के लिए आइए, मध्य बिंदु अगर जो P है तो P x, y फार्मूला क्या दे देता है हमको, ये देता है x1 अब प्लस जो है x2 बाय हो जाता है 2, y1 अब प्लस हो जाता है y2 अब बाय होता है दोस्तों 2। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कीजिए तो P x के जगह क्या हो गया a/2 और कोमा हो गया कितना 4। अब यहाँ x का वैल्यू देखिए कितना है -6 और प्लस जो है ये भी ऑलरेडी क्या दिया है दोस्तों माइनस दिया है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा कितना 2 अब बाय हो जाएगा 2, y का वैल्यू कितना गया है 5 और जो है y1 का हो गया 5, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 अब बाय हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे आगे, तो ये हो गया a/2 कोमा हो गया 4, ये दोनों ऐड होगा -8 बाय कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो p a/2 और कोमा हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4। अब हमको चूंकि a का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालने के लिए ये भी x का वैल्यू है दोस्तों और ये भी x का वैल्यू है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो a/2 इज इक्वल हो जाएगा -4। अब देखिए a का वैल्यू निकालना है तो ये डिवाइड में उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई, अर्थात इसका वैल्यू कितना हो गया दोस्तों -8। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर जाते हैं। यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा आपको तो आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसका जो है रिप्लाई दे सकूं। आइए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 एक्चुअल में बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, एक तो लॉजिक के रूप में देखते हैं, एक फार्मूला के रूप में भी देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 32 में इसे लॉजिक के रूप में देखूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 बनाते हैं। बोलता है यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2 और ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो हो जाता है दोस्तों कितना, तो ये हो जाता है 3। आइए अब बोलता है एक रैखिक, एक रैखिक मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। कितने बिंदु है 3 है, ये ए हो गए, ये बी हो गए और ये क्या हो गए सी हो गए। अब देखिए जब एक ही रेखा पर स्थित होगा कोई भी 3 बिंदु तो क्या इसके द्वारा त्रिभुज बनेगा, नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ पर जो पूछा गया हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हो रहा है। यह भी 7 ही लेसन का है, इससे रिलेटेड एक फार्मूला भी होता है। आप बुक जो है एनसीईआरटी को देख सकते हैं कि जब इस तरह का कंडीशन रैखिक वाला आता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है दोस्तों, तो 0 आ जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम 33 को देखेंगे, 33 को। क्वेश्चन क्या कहता है अच्छी तरह से समझते हैं दोस्तों। बोलता है यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक a -1, 0, b 5, -2 एवं c 8, 2 हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है 12, 0, फिर ऑप्शन नंबर बी है 6, 0, फिर सी है 0, 6 और डी है 4, 0। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। चूंकि यहाँ पर जो है निर्देशांक से रिलेटेड है तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज जो है क्रिएट कीजिए दोस्तों। यह 33 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक त्रिभुज क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है दोस्तों और यहाँ पर सी है। अब ए का वैल्यू कितना है -1, कितना हो गया दोस्तों, तो 0। अब देखिए बी कितना हो गया दोस्तों, तो 5, हो गया -2 और सी कितना हो गया दोस्तों, तो 8 अब हो गया 2। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा है केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक मतलब बीच वाला जो पार्ट है उसका, तो एक फार्मूला होता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, ठीक है। यह केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक। आइए दोस्तों देखते हैं ये फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है x1 + x2 और प्लस x3 बाय 3, कोमा हो जाता है y1 + y2 + y3 और बाय हो जाता है 3, ठीक है दोस्तों। ये x1, x2, x3 क्या है, तो अगर जो इसको a पॉइंट मानते हैं तो ये हो जाता है x1 और ये हो जाता है y1, इसको b मानते हैं तो ये हो जाता है x2, ये हो जाता है y2। उसी तरह से अगर जब देखें हम तो ये हो जाता है x3 और ये हो जाता है y3। अब इसको सिर्फ पुट कर दे दोस्तों। ये जो फार्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ऐसे तो यह 10th क्लास का है। तो देखिए x1 का वैल्यू कितना है -1, x2 का वैल्यू कितना मिल रहा है +5 और x3 का वैल्यू कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। तो इसको जो है सारे को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, कोमा। अब y1 का वैल्यू देख लीजिए 0, y2 का वैल्यू देख लीजिए -2 और y3 का वैल्यू देख लीजिए 2। इसको भी डिवाइड किससे करना होगा 3 से। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर -1 और +5 और ये 8, इससे माइनस कीजिए तो 4 रहा, 4 8 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 12, अब आया हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए ये 0 बाय कितना हो गया दोस्तों,
तो 3। अब इसका वैल्यू हो गया कितना 4,0। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व किया। यदि यह सॉल्विंग अच्छा लगता हो या वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें।